ही अच्छा है, सब हमको प्यार करता है, मैं भी सबको प्यार करता है, सबको ही अच्छा लगता है। कोई ऐसा नहीं बोल पाएगी जो ठीक नहीं है वो ठीक है, वो ज्यादा किया वो ज्यादा नहीं किया, ऐसा कोई नहीं है, सब ठीक है। सबके लिए हमारा गुरु जी का प्रार्थना, सब स्वस्थ रहेगा, जब तक जीवित रहेगा तब तक स्वस्थ रहेगा। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। मातृ वंदना और मातृ आराधना के लिए हमारा ये सुजला सुफला भारतवर्ष प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माँ यशोदा का नाम हमेशा ही लिया जाता है। आज हमारी परम पूज्य गुरु माँ का आविर्भाव दिवस है। इस दिवस को हम महालक्ष्मी दिवस और ममता दिवस भी कहते हैं। इस पुण्य तिथि पर हम हमारे भगवान और श्री माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। साथ ही साथ समग्र गुरु परिवार को हमारा भक्ति पूर्ण नमन। विभिन्न प्रांतों में रहने वाले हमारे गुरु भाइयों और बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी माँ स्वयं भगवती है, आदि शक्ति महामाया का स्वरूप है। हमारे भगवान की महाशक्ति है वो। ये घटना उस समय की है जब प्रजापति दक्ष ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया। महादेव को अपमानित करने का उद्देश्य था इस यज्ञ का। शिवहीन यज्ञ की परिकल्पना लेकर प्रजापति दक्ष ने शिव सती को छोड़ बाकी समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को इस यज्ञ में आमंत्रित किया था। जब सती को अपने पिता के इस निष्ठुर आचरण का पता चला, वे अत्यंत दुखी हुई। अपने पति महादेव का अपमान वे सह न सकी। उन्होंने अपने पिता के घर जाने के लिए अपने पति से आग्रह किया। देवादिदेव महादेव त्रिकालदर्शी हैं। वे जानते थे कि सती के पिता का गृह जाने का परिणाम क्या होगा। उन्होंने सती को जाने की अनुमति नहीं दी। सती ने महादेव को समझाने की कोशिश की कि शिवहीन यज्ञ अधर्म है, अशास्त्रीय है। यदि प्रजापति दक्ष इस यज्ञ का प्रबंध करेंगे तो वे महापापी हो जाएंगे। एक पुत्री होकर अपने पिता को कैसे वो ये अधर्म करने दे सकती थी। उन्हें रोकना ही पड़ेगा और इसी हेतु उन्हें अपने पिता के घर जाना ही पड़ेगा। महादेव तब भी नहीं माने। उन्होंने सती को अनुमति नहीं दी। इस बात पर सती क्रोधित हो महादेव को अपनी महाविद्या रूप प्रदर्शित करने लगी। सती के ये 10 महाविद्या रूप देखकर महादेव भयभीत हो गए और उन्हें अनुमति देने के लिए विवश हो गए। 10 महाविद्या अर्थात महान विद्या रूपी देवी। महाविद्या देवी पार्वती के 10 रूप हैं जो अधिकांश तांत्रिक साधकों द्वारा पूजे जाते हैं, परंतु ये साधारण भक्तों को भी अचूक सिद्धि प्रदान करने वाली विद्या हैं। इन्हें 10 महाविद्या के नाम से भी जाना जाता है। ये 10 महाविद्याएं आदि शक्ति माता पार्वती के रूप माने जाते हैं। 10 महाविद्या विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। भगवती काली और तारा देवी उत्तर दिशा की, श्री विद्या षोडशी त्रिपुर सुंदरी ईशान दिशा की, देवी भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की, श्री त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा की, माता छिन्नमस्ता पूर्व दिशा की, भगवती धूमावती पूर्व दिशा की, माता बगलामुखी दक्षिण दिशा की, भगवती मातंकी वायव्य दिशा की तथा माता श्री कमला नैत्य दिशा की अधिष्ठात्री हैं। हमारे आज के सांस्कृतिक प्रदर्शन का विषय है 10 महाविद्या। आइए देखते हैं आज का ये सम्मिलित प्रयास नृत्य गीति आलेख 10 महाविद्या।
মাসে বাড়ুড়া ভীষণ রূপা করাল বদনী উগ্রা দেবী রুধিরা প্রিয়া নিমুণ্ড খড়গধারিণী প্রণমামি কালী কালী সর্বসিদ্ধিদায়িনী প্রণমামি কালী কালী সর্বসিদ্ধিদায়িনী প্রণমামি কালী কালী সর্বসিদ্ধিদায়িনী লম্বোদরী ব্যাঘ্র চর্ম শোভিনী নীলবর্ণা লোল জিহ্বা পিঙ্গল জটাধারিণী খড়গ খরপর ভুজা দেবী সর্ব অঙ্গ ভূষিণী প্রণমামি তারা তারা উগ্র বিপদ তারিণী কলা পরিপূর্ণা আত্মা শক্তি রূপিণী ত্রিপুর সুন্দরী চতুর্ভুজা তরুণার কোবরণী পাশাঙ্কুশ মাল্যধারিণী অতি মধুর ভাষিণী প্রণমামি ষোড়শী দেবী সর্ববিদ্যা প্রদায়িনী প্রসন্নময়ী ভুবনেশ্বরী শান্তি অভয়দায়িনী চন্দ্রমুকুট মণি শোভে অসুর সংহারিণী সূর্য প্রভা কমলাসনা চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী প্রণমামি ভুবনেশ্বরী আনন্দ স্নেহদায়িনী জ্যোতির্ময়ী ভৈরবী দেবী সচ্চিন্ময়ী রূপিণী অরুণ বর্ণা রক্তাম্বরা চন্দ্র শোভা কিরীটিনী জপমালা পুস্তক হস্তে আদি প্রণব রূপিণী প্রণমামি ভৈরবী চৈতন্য জ্ঞানদায়িনী প্রচন্ড চণ্ডিকা ছিন্ন মস্তা নিজ ছিন্ন মুন্ডধারিণী দিগম্বরী মুক্ত কেশী ত্রিগুণাতীতা যোগিনী সর্প পবিত অস্থিমালা শোভিত ভীমা রুদ্রাণী প্রণমামি ছিন্ন মস্তা করুণা প্রদায়িনী বর্ণা মাতঙ্গী রত্ন সিংহাসন শোভিনী অর্ধচন্দ্র শোভে ভালে চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী অপরূপা বাগ দেবী সরস্বতী রূপিণী প্রণমামি মাতঙ্গী বিদ্যা সিদ্ধিদায়িনী দেহি ধূমাবতী প্রৌঢ়রূপা চিরবসনী অতিহীনা তীব্র দৃষ্টি কাকধ্বজরত আরোহিণী অগ্নিধূম সমা সূর্প হস্তে ত্রিরাবধূরকারিণী প্রণমামি ধূমাবতী জীব দুঃখ বিনাশিনী বর্ণা বগলা মুখী পিত বস্ত্রালঙ্কার শোভিনী শত্রু নাশে গদা হস্তে রত্ন বেদী সমাসিনী ধরিত্রী রক্ষয়ত্রী তেজময়ী ত্রিলোক জননী প্রণমামি বগলা মুখী সর্বশত্রু বিনাশিনী সুবর্ণ কান্তি কমলা দেবী বিষ্ণু শক্তি স্বরূপিণী
গজবর্ষিত অমৃত স্নাতা চতুর্ভুজা সনাতনী পদ্ম বরা ভয় হস্তে জগৎ পালনকারিণী প্রণমামি কমলা দেবী সর্ব সৌভাগ্যদায়িনী। देवी माँ पूर्णिमा, देवी माँ पूर्णिमा, देवी माँ पूर्णिमा, देवी माँ पूर्णिमा। नमन आपको सदा, नमन आपको सदा, नमन आपको सदा, नमन आपको सदा। देवी माँ पूर्णिमा, देवी माँ पूर्णिमा, देवी माँ पूर्णिमा, देवी माँ पूर्णिमा। नमन आपको सदा, नमन आपको सदा, नमन आपको सदा, नमन आपको सदा। शिष्य और संतान को मिला आपका प्यार दुलार, शिष्य और संतान को मिला आपका प्यार दुलार। नमन आपको सदा, नमन आपको सदा, नमन आपको सदा, नमन आपको सदा। देवी माँ पूर्णिमा, 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 देवी माँ पूर्णिमा। देवी काली 10 महाविद्या की प्रधाना देवी है। बंगाल के हर प्रांत में देवी काली माता की पूजा होती है। राम प्रसाद, बामा खेपा, कमलाकांत, रामकृष्ण परमहंस, आचार्य युगवशिष्ठ देव माँ काली के परम भक्त और परम साधक थे। देवी काली का भयंकर रूपिणी, प्रचंड मुंड माला शोभिता और मुक्तकेशी है। उनके 4 भुजाएं हैं। ऊपर बाम भुजा में खड्ग, नीचे बाम भुजा में नरमुंड, ऊपर दक्षिण भुजा में वरदान मुद्रा और नीचे दक्षिण भुजा में अभय मुद्रा। देवी काली का चिन्मयी और ब्रह्म स्वरूपिणी है। वह दिगंबरी और मायातीता है। वह स्वयं महाकाल के ऊपर खड़ी होकर काल को नियंत्रण करती है। वह कल्पना में हर एक जीव को मुक्ति प्रदान करती है। माँ के गले में 50 नर मुंडों की माला शोभा वर्धन करती है। यह 50 नर मुंड स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के प्रतीक है। हर शब्द की उत्पत्ति और लय माँ कालिका से ही है, इसलिए वह ओंकार स्वरूपिणी भी है। 2 बालकों के शव उनके कर्ण आभूषण है, इसलिए बालक प्रकृति विशिष्ट साधक उनके सबसे प्रिय है। उनके ललाट पर चंद्र की 17 कला विराजमान है। देवी साथ ही साथ निर्गुण और स्वगुण है। माँ नित्य अमृत वर्षा कर रही है समस्त विश्व में। जब वह बाम पैर आगे करके खड़ी होती है, तब वह बामा काली है।
बामा काली की आराधना किसी गृहस्थ घर में नहीं होती है, शमशान में इनकी पूजा होती है। माँ काली का जब दक्षिण पैर आगे करके खड़ी होती है तब उन्हें कहा जाता है दक्षिणा काली। गृहस्थ प्रसन्न वदना करुणामयी माँ की दक्षिणा काली स्वरूप की पूजा करते हैं। माँ काली की ध्यान मूर्ति महाकाल के ध्यान की विषय वस्तु है। काली मूर्ति का तत्व गंभीर और रहस्यमय है। माँ की कृपा ना मिलने पर इस रहस्य का द्वार नहीं खुल सकता है। মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন, আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন। তার গন্ধ না থাক যা আছে সে নয় রে ভুয়ো আবরণ, গন্ধ না থাক ও তার গন্ধ না থাক যা আছে সে নয় রে ভুয়ো আবরণ। মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন, আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন। জানি জুই মালতী হায় কত গন্ধ যে ছড়ায়, তবু ঘরের ফেলে পরের কাছে নিজেরে বিলায়। জানি জুই মালতী হায় কত গন্ধ যে ছড়ায়, তবু ঘরের ফেলে পরের কাছে নিজেরে বিলায়। ওরে তোর মতো যে নেই কো তাদের মায়ে পয়ে আলাপন, তোর মতো যে ও মন তোর মতো যে নেই কো তাদের মায়ে পয়ে আলাপন। মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন, আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন। देवी तारा महाविद्या का दूसरा रूप है। इनका स्वरूप देवी काली का जैसे ही है। बामा काली की तरह इनका बायां पैर आगे रहता है। देवी तारा तंत्र साधक कुल की इष्ट देवी है। इनका आकार है खड़व और ये लंबोदर है। शेर की खाल इनका परिधान है। ये जलती हुई चीता में विराजमान रहती है। ये भी चतुर्भुजा है। बाम भुजाओं में खड्ग और कटोरी धारण करते हैं और दाहिने हाथों में खड़पड़ तथा कमल। देवी की केश राशि जटाजूट है। उनके सिर के ऊपर सर्प रूपी महादेव अवस्थित है। देवी विभिन्न अलंकारों से सुशोभित रहती है। देवी का गात्रवर्ण नीला है और उनके नयन हैं रक्त जैसे लाल। उनके सिर पर नर कंकाल का ताज है। विश्वव्यापी जलराशि में श्वेत कमल के ऊपर देवी विराजमान है। गले में नाग का उपवीत धारण करती है वो। देवी 3 अलग अलग प्रक्रियाओं में आराधित होती है, ब्रह्मजटा, उग्रतारा और नील सरस्वती। देवी अपने भक्तों को उग्र विपदा से तारण करती है। चोल नामक महाजलाशय में उनकी सृष्टि हुई थी। वो ब्रह्ममयी धरित्री रूपिणी है। उनकी करुणा पाने पर पाश में जकड़े हुए भक्तों को मुक्ति लाभ होता है। प्रवक्ष्यामि रहस्यं सर्वसिद्धिदम्
यस्योपदेशमात्रेण तव सिद्धिर्भविष्यति नाम्ना तेन महातारा ख्याता सा ब्रह्मरूपिणी महाशूलत्रयं कृत्वा तत्र चैकाकिनी स्थिता तारा तारादिपञ्चर्णा तारण्या वेदवीर्यजा तारा तारा हितावर्णा तारण्यदाररूपिणी तारा रात्रि समुत्पन्ना तारा रात्रि वरोद्यता तारा रात्रि जपाशक्ता तारा रात्रि स्वरूपिणी तारा राग्विश्व संतुष्टा तारा राज्ञी वरप्रदा तारा राज्ञी स्वरूपा च तारा राज्ञी प्रसिद्धिदा तारेश्वरी च तारा भा तारा गण स्वरूपिणी तारा गण समाकीर्णा तारा गण निषेविता तारा गुण गणाकीर्णा तारा गुण गणप्रदा तारा गुण गणाशक्ता तारा गुण गणालय तारेश्वरी तारा पूज्य तारा जप्य तु तारणा तारा मुख्य तु ताराख्या तारा दक्षा तु तारिणी। महाविद्या का तृतीय रूप है राजराजेश्वरी देवी सरोशी, जिसे त्रिपुरा सुंदरी नाम से भी जाना जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने देवी की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त की थी। परमहंस ने कहा था कि देवी सरोशी त्रिभुवन में सबसे सुंदर देवी है। देवी रज और तम गुणों से बहुत दूर रहती है। वह अति पवित्र सद्गुणात्मक देवी है। महामाया का यह रूप परम शिव से अभिन्न है। वह अरूपा है, पर माया शक्ति के बल से वह अपरूपा है। तंत्र के अनुसार देवी ब्रह्मा, महेश और विष्णु रूपिणी है। वह कमल में विराजमान रहती है। उनका गात्र वर्ण है जवा कुसुम जैसा। चंद्र प्रभा से सुशोभित रहती है देवी। वह सिंहासन में उपवेशन करती है। वह देवी पार्वती का तांत्रिक रूप है। वह 16 गुणों की अधिकारिणी है, इसलिए उन्हें सरोशी कहा जाता है। देवी चतुर्भुजा है। देवी की 2 भुजाओं में धनुष और पंचबाण रहते हैं और 2 भुजाओं में होते हैं नागपाश और अंकुश। देवी हमारी चेतना और बुद्धि को नियंत्रण करती है। देवी जगत कारण रूपिणी, सर्वशक्ति की अधिकारिणी और मंगलकारिणी है। भुवन मोहिनी भुवन मोहिनी बंदी तुम्हारे दुर्गे दुर्गति हारिणी। भुवन मोहिनी बंदी तुम्हारे दुर्गे दुर्गति हारिणी। तुमी महाविद्या आदा शक्ति हे विश्व तुम्हारी विभूति। महाविद्या आदा शक्ति हे विश्व तुम्हारी विभूति। तुमी शक्ति ज्ञानदात्री, तुमी शक्ति ज्ञानदात्री। प्रेमानंद दायिनी माँ, प्रेमानंद दायिनी। भुवन मोहिनी बंदी तुम्हारे दुर्गे दुर्गति हारिणी।
হৈমবতী, তুমি অহং নাশিনী, জগৎ জনের রিপুদলনী, জগৎ জনের রিপুদলনী, জগদ্ধাত্রী ত্রাণকারিণী, জগদ্ধাত্রী ত্রাণকারিণী, তুমি আদি জননী মা, তুমি আদি জননী ভুবন মোহিনী। महाविद्या का चौथा रूप है देवी भुवनेश्वरी। सूर्योदय के समय आकाश में जो लाल आभा छाई रहती है वही रक्तिम वर्ण है देवी का गात्र वर्ण। देवी भुवनेश्वरी चंद्र किरीटा परिहिता त्रिनयनी है, सदा हास्यमयी। देवी की बाम भुजाओं में वरदान मुद्रा और पाश तथा दाहिनी भुजाओं में है अंकुश और अभय मुद्रा। त्रिभुवन की देवी भुवनेश्वरी देवताओं द्वारा पूजिता और आराधिता हैं। देवी समस्त विश्व को नियंत्रित करती हैं। देवी भुवनेश्वरी दुर्गा मासुर मर्दिनी हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने दुर्गा मासुर के कठिन तपस्या से संतुष्ट होकर दुर्गा मासुर को वेद प्रदान किए थे, पर असुर का वेद प्राप्ति का जो फल हुआ था वह भयंकर था। यज्ञ आहुति बंद हो जाने के कारण देवताओं ने स्वर्ग त्याग किया। फलस्वरूप वर्षा बंद हो गई, वसुंधरा सूखी पड़ गई, त्रिलोक में हाहाकार मच गया। तब समस्त देवता गणों ने एकत्रित होकर मणिदीप आदिवासिनी देवी भुवनेश्वरी का आह्वान किया। देवी प्रकट हुई और उन्होंने दुर्गा मासुर का वध किया। वसुंधरा का कष्ट देखकर देवी की आंखों से 9 दिन व्यापी अश्रु बहते रहे। वसुंधरा फिर सुजला सुफला हो उठी। तब से देवी को शाकंभरी और सताक्षी नाम से भी पुकारा जाता है। देवी भुवनेश्वरी करुणा और प्रेम का प्रतीक है। শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে। আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে। সপ্ত সিন্ধু কল্লোল, সপ্ত সিন্ধু কল্লোল, বেজেছে সপ্ত তারে। ওগো জননী এসেছে দ্বারে।
देवी त्रिपुरा भैरवी महाविद्या का पंचम रूप है। देवी सती का चंड रूप है देवी त्रिपुरा भैरवी। देवादिदेव महादेव को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती कठोर तपस्या करने लगी। देवी की इस कठोर तपस्या को देखकर मुनि ऋषि और देवता गण भी आश्चर्यचकित हो गए। पार्वती के तपस्विनी रूप का नाम ही त्रिपुरा भैरवी है। महिषासुर को विनाश करने के मुहूर्त में माँ दुर्गा इस रूप में प्रकट हुई थी। भगवान नरसिंह का शक्ति स्वरूपा है देवी भैरवी। त्रिपुरा भैरवी दुख हारिणी, यम दुख विनाशिनी है। यह देवी काल भैरव सहधर्मिणी है। देवी रक्तवर्णी रक्त वस्त्र परिहिता है। इनके कंठ का अलंकार है मुंडमाला। यह कमल आसन में विराजमान है। देवी चतुर्भुजा है। जप, माला, पुस्तक, अभय मुद्रा और वरदान मुद्रा से इनकी चारों भुजाएं सुशोभित होती हैं। देवी त्रिनयनी है। इनके तीनों नेत्र हैं, 3 वेद। ओंकारे 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 ओंकार शवारूढे नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यैकमुखे देवी कालिकायै नमस्तुते। प्रत्यलीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रलम्बिते खड्गलम्बोदरी भीमे कालिकायै नमस्तुते। नवयौवन सम्पन्ने गजकुम्भपवस्तनि माहेश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमस्तुते। लोलजिह्वे हरालोके नेत्रत्रय विभूषिते घोरभास्वत्करे देवी कालिकायै नमस्तुते। व्याघ्रचर्माम्बरे धरे खड्गकर्त्रिकरे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमस्तुते। नीलोत्पले जटाभारे सिन्दूरेन्दुमुखोदये सुखद्भक्तष्टदर्शने कालिकायै नमस्तुते। धूम्राभे चंद्र सूर्याग्निलोचने शैलपाते शुभे मात कालिकायै नमस्तुते। ब्रह्म शंभो जलाधे च शवमध्ये प्रशंसिते प्रेतकोटि समायुक्त कालिकायै नमस्तुते। 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 महाविद्या का छठवां रूप है देवी छिन्नमस्ता। ये देवी का
अति भयंकर रूप है। देवी छिन्नमस्ता एक अभिनव रूप कल्पना है। एक बार देवी भवानी अपनी दो सखी डाकिनी और योगिनी को संग लेकर मंदाकिनी नदी में स्नान करने गए थे। स्नान के अंत में देवी और उनकी दोनों सखियां भूख से पीड़ित होने लगी। देवी की दोनों सखियों ने देवी से आहार की प्रार्थना की। सखियों के निवेदन से देवी चंचल हो उठी और उन्होंने अपने नाखून की अग्रभाग से अपने सिर को छेद करके अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में ले लिया। देवी के कटे हुए गले से 3 रक्त धारा निर्गत होने लगी। 2 धाराओं से 2 सखियों ने अपनी क्षुधा निवारण की। तृतीय रक्त धारा देवी स्वयं पान करने लगी। देवी छिन्नमस्ता कोटि सूर्य प्रभा जैसी उज्जवल है। देवी का और एक नाम है प्रचंड चंडिका। देवी महाचेतनमयी है। देवी के दाहिने हाथ में कटारी और उनके गले में नाग उपवित है। देवी सर्व काम फल प्रदा है। उनकी आराधना के फलस्वरूप साधक को शिवत्य लाभ होता है। एकमात्र कठोर और निरअहंकार साधना से ही देवी का कृपा प्राप्त की जा सकती है। त्वं चितिः परमानन्द शक्तिस्त्वं सर्वभूतानां त्वं सर्वेषां च पाविनी प्रसीद सर्वजगतां जननी स्त्रीस्वरूपिणी विश्वरूपिणी विश्वेशे प्रसीद त्वं सनातनी। তুমি মহাবেদা মহামেধা মহামায়া মহাস্মৃতি মহাদেবী মহেশ্বরী মহাশক্তি মহাধৃতি। তুমি মহাবেদা মহামেধা মহামায়া মহাস্মৃতি মহাদেবী মহেশ্বরী মহাশক্তি মহাধৃতি। তুমি সর্বকালে স্নেহ বলে রক্ষা করো বিশ্বলোক তুমি সর্বকালে। তুমি মহাবিদ্যা মহামেধা মহামায়া মহাস্মৃতি মহাদেবী মহেশ্বরী মহাশক্তি মহাধৃতি।
माँ बगलामुखी महाविद्या का 7वां रूप है। देवी बगलामुखी पीतंबर विद्या एवं सिद्ध्या विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। असुर दलन में देवी मदनमत्ता है। देवी मानव को सर्व प्रकार सिद्धि प्रदान करती है। देवी माँ के समान और सर्वंगशहा है। देवी को ध्यान में दुर्गा के रूप में स्मरण किया जाता है। वो शत्रु का निधन करती है। बाएं हाथ से शत्रु का जीवा खींचकर दाहिने हाथ में गदा से असुर का निधन करती है। देवी पीतंबर भूषिता है। देवी पित्त वस्त्र परिहिता, पित्त पुष्प प्रिया है। देवी पित्त अलंकार से शोभिता है। देवी गंभीरा और सुवर्ण कांति है। देवी त्रिनयनी और कमल आसन में विराज करती है। निशुम्भ शुम्भ मर्दिनि प्रचण्ड मुण्ड खण्डनि वनेरणे प्रकाशिनि भजामि विन्ध्यवासिनि। त्रिशूलमुण्डधारिणि धराविघातहारिणि गृहे गृहे निवासिनि भजामि विन्ध्यवासिनि। दरिद्र दुःखहारिणि सतां विभूतिकारिणि वियोग शोकहारिणि भजामि विन्ध्यवासिनि। लसत्सुलोललोचना लता सदेवरप्रदा कपालशूलधारिणि भजामि विन्ध्यवासिनि। भजामि विन्ध्यवासिनि। शिवां शिवप्रदायिनि वरावराननां शुभां भजामि विन्ध्यवासिनि। ऋषीन्द्रजामिनि प्रदां त्रिदास्यरूपधारिणि जले स्थले निवासिनि भजामि विन्ध्यवासिनि। विशिष्ट सृष्टिकारिणि विशालरूपधारिणि महोदरे विशालिनि भजामि विन्ध्यवासिनि। पुरन्दरादिसेवितां मुरादिवंशखण्डनि विशुद्धबुद्धिकारिणि भजामि विन्ध्यवासिनि। भजामि विन्ध्यवासिनि। भजामि विन्ध्यवासिनि। भजामि विन्ध्यवासिनि। महाविद्या का 8वां रूप है देवी मातंगी। मातंगी से जुड़ी हुई है एक अति सुंदर कहानी तत्व और तांत्रिक साधना मार्ग की। देवी मातंगी साधक को पुरुषार्थ सिद्धि प्रदान करती है।
गृहस्थ के जीवन में देवी सुखदायिनी स्वरूपा है। एक बार देवी पार्वती ने महादेव के निकट अपने पितृगृह जाने के लिए आवेदन किया। हिमालय और मेनका ने अपने नाती क्रौंच को कैलाश भेजा पार्वती को ले जाने के लिए। पार्वती बहुत हर्षित होकर क्रौंच के साथ अपने पितृगृह की ओर रवाना हुई। प्रस्थान के समय आशुतोष ने पार्वती से कहा कि कुछ दिनों के उपरांत वह स्वयं जाकर पार्वती को ले आएंगे, परंतु भोलेनाथ पार्वती को स्वयं जाकर वापस लाने की बात बिल्कुल भूल ही गए। इधर 2-3 महीने बीत गए, परंतु पार्वती भी कैलाश वापस नहीं लौटी। अंत में विरह वेदना से व्याकुल होकर आशुतोष स्वयं एक शाकाहारी का रूप धारण कर पार्वती के पितृगृह जा पहुंचे। हिमालय के महल पर पहुंचकर शाकाहारी रूपी आशुतोष ने अंतःपुर में प्रत्येक नारी को शाखा बेचा। जब पार्वती शाखा पहनने आई, तब शाकाहारी रूपी महादेव ने पार्वती को शाखा पहनाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। सभी ने महादेव से पार्वती को शाखा बेचने के लिए अनुरोध किया। अंत में महादेव पार्वती को शाखा बेचने के लिए राजी तो हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह पार्वती को शाखा पहनाने के लिए जो भी मूल्य मांगेंगे, पार्वती को वह मूल्य चुकाना पड़ेगा। पार्वती कोई भी मूल्य चुकाने के लिए सहमत हो गई। शाकाहारी रूपी महादेव ने पार्वती को शाखा पहनाया। शाखा पहनाने के उपरांत महादेव ने पार्वती से एक अद्भुत मूल्य मांगा। उन्होंने कहा कि पार्वती को उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, यही है उनका मूल्य। यह प्रस्ताव सुनकर पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठी। एक सामान्य शाकाहारी की इतनी बड़ी स्पर्धा। परंतु फिर पार्वती के मन में कुछ संदेह जागा। वह ध्यान मग्न हो गई। ध्यान मग्न होते ही उन्होंने शाकाहारी रूपी महादेव का वास्तविक रूप पहचान लिया। महादेव का स्वरूप पहचानते ही पार्वती ने कहा कि ठीक है, वे दिनांत में महादेव की अभिलाषा पूर्ण करेंगे। शाम को जब महादेव शाकाहारी का रूप लेकर पार्वती से मिलने आए, तो पार्वती ने चांडालिनी का रूप धारण कर महादेव को भयभीत करने की कोशिश की, परंतु महादेव ने भी ध्यान मग्न होकर पार्वती को पहचान लिया। तब महादेव ने भी चांडाल का रूप धारण कर लिया। इस रूप परिवर्तन से दोनों ही बहुत आनंदित हुए। महादेव ने पार्वती से कहा, उनका यह चांडालिनी रूप मातंगी रूप से जाना जाएगा। महादेव ने पार्वती को वरदान दिया कि शक्ति पूजा के अंत में मातंगी रूप की पूजा करने से ही वह पूजा संपन्न होगी। मातंगी देवी का गात्र वर्ण हरा है। उनके हाथों में वीणा है। वे रक्त सिंहासन में विराजमान है। देवी पक्षी का कलरव श्रवण कर रही हैं। उनका एक चरण खिले हुए कमल पर विराजित है। श्वेत कमल की माला देवी का कंठहार है। देवी का वस्त्र रक्त वर्ण है। देवी शंख पात्र में अमृत पान कर रही हैं। देवी के हस्त में वीणा नाद का प्रतीक है और कमल सृष्टि का। देवी मातंगी ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है। वे सरस्वती का तांत्रिक रूप है। वीणाम् उपलालयन्तीं मदालसामञ्जुलवाग्विलासां माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गीं मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि। माणिक्यवीणाम् उपलालयन्तीं मदालसामञ्जुलवाग्विलासां माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गीं मातङ्ग
मातङ्गकन्या मनसा स्मरामि चंद्र कलावतम से पूचन्नाते कुमकुम राग शोणे चतुर्भुजे चंद्र कलावतम से पूचन्नाते कुमकुम राग शोणे पुंड्रेक्षु पाशंकुशा पुष्पबाणा हस्ते नमस्ते जगदे कमाता माणिकवीणा उपलालयन्तीं मदलसा मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्र नीलद्युति कोमलाङ्गीं मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि। महाविद्या का नवम रूप है देवी धूमावती। देवी धूमावती महामाया का एक अद्भुत रूप है। धूमावती देवी महामाया का विधवा रूप है। कथित है एक बार देवी पार्वती को बहुत भूख लगी। भूख निवारण हेतु उन्होंने अपने पति महादेव से प्रार्थना की। ध्यानमग्न महादेव को देवी पार्वती की प्रार्थना सुनाई दी। भूख से पीड़ित देवी पार्वती बार बार महादेव से प्रार्थना करती रही। जब अधिक समय तक महादेव देवी की इस प्रार्थना को नजरअंदाज करते रहे, तब देवी अचानक बहुत क्रोधित हो उठी और वह स्वयं महादेव को ही ग्रास कर गई। देवी महाकाल को खुद निगल गई। महादेव ने पुनः अपने योग बल से अपने शरीर का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने देवी से कहा, इस जग में मुझ बिन कोई पुरुष नहीं और तुम बिन नारी नहीं। तुम अभी विधवा हो, अतः सुहागिन का हर एक चिन्ह तुम्हें त्यागना पड़ेगा। तुम्हारे इस रूप का नाम होगा धूमावती। तुम्हारी इस रूप की पूजा कभी भी किसी भी गृहस्थ में कभी नहीं होगी। केवल उग्र मार्ग की तांत्रिक साधक तुम्हारी इस रूप की पूजा कर सके। मागो तुम्ही बार बार दानो गोनाशिले मागो तुम्ही बार बार दानो गोनाशिले दुष्टे दमन परित्रासेर शासिले मागो तुम्ही बार बार दानो गोनाशिले আবার মাগো করি গো যখনই আবার মাগো করি গো এসো তুমি করিতে মা বিপদ হরণ তুমি
महाविद्या का दशम और अंतिम रूप है देवी कमला। समुद्र मंथन के समय देवी का उत्थान हुआ था। देवी का वर्ण स्वर्ण की भांति है और उनके सिर पर रत्न मुकुट शोभित है। देवी का रूप मनमोहक और मातृ स्वरूपा है। वह कृपामयी और करुणामयी भी है। देवी कमल में विराजमान है और उनके चारों ओर 4 सफेद हाथी अपने सूंड में धरे स्वर्ण कलश से अमृत धारा की वर्षा कर रहे हैं। देवी अपने 2 हाथों में 2 कमल लेकर विराजमान है जो सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक हैं और 2 हाथों में है वरदान मुद्रा और अभय मुद्रा। देवी कमला सर्व सौभाग्यदायिनी और विष्णु हृदय विलासिनी है। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে। গাছে থাকা ফুল ফলার মাঠে সোনার ধান, ও মা গাছে থাকা ফুল ফলার মাঠে সোনার ধান। দুধে ভাতে বেঁচে থাক মা তোমার সন্তান, ও মা তোমার সন্তান। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, এসো মা লক্ষ্মী। দীপ জলে সাজে শাখ বাজে তোমার বাহনে, পুষ্প অর্ঘ্য আদি দেই মা তোমার চরণে, ও মা তোমার চরণে। যে বানারি পূজে তোমায় যে বাজন স্বরে, যে বানারি পূজে তোমায় যে বাজন স্বরে। তুমি মাতার মন বাঞ্ছা দাও পূর্ণ করে, ও মা দাও পূর্ণ করে। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, এসো মা লক্ষ্মী। পদ্মপলা সাক্ষী নামে গাও জয় জয়, দেবী মা লক্ষ্মীর নামে গাও জয় জয়। মহালক্ষ্মী নামে হয় সর্বরোগ ক্ষয়, হয় সর্বরোগ ক্ষয়। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, এসো মা লক্ষ্মী। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে। अभी बात ऐसा है, ये एक पीठस्थान है, देवी पीठस्थान, शक्ति पीठस्थान। तो पीठस्थान किसको कहा जाता है? पीठस्थान उसी को बोला जाएगा जो कि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। एक 50 पीठम शक्तिर भैरव देवता विष्णु चक्र प्रपातेन स्वयंभूर्भवितात्म तदा। ये पता कितना हजारों साल पहले हमारा मुनि ऋषि ने लिख कर गए हैं कि तब प्रजा सृष्टि नहीं हुई थी, ये जगत संसार का रचना नहीं हुई थी। प्रजापति दक्ष वो कंखल में यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का उद्देश्य कि प्रजा सृष्टि होगा,
किस्म किस्म का प्रजा का सृष्टि होना चाहिए। जगत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रचार होना चाहिए। उस अनुसार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किए थे। महामुनि दक्ष जी ब्रह्मा जी का, प्रजापति सृष्टिपति ब्रह्मा जी का मानस पुत्र थे। तो यज्ञ में सबको बुलाया गया है, लेकिन दक्ष का एक कन्या जो जिनका नाम है सती, उस सती का साथ सती इच्छा पूर्वक महादेव जी को, शिव जी को शादी कर ली थी। तो ये पिता का इच्छा का विरोध में तत्काल में भी शादी ब्याह वगैरह होता था। आज कोई नया खेल नहीं है, नया लीला नहीं है। हाँ, बैठ जाइए। तो पिता का इच्छा का विरोध जाकर सती जी ने शिव जी से शादी कर ली थी, जिसका चलते पिताजी उस लड़की का साथ आपका पित्रालय में, मायका में एक महायज्ञ अनुष्ठान होता है। सब देवता लोग आते हैं, सब ऋषि लोग आते हैं, ब्रह्मा जी भी वहां पर रहेंगे, विष्णु जी भी रहेंगे। फिर महेश्वर को बुलाया नहीं गया है, कोई न्योता नहीं भेजा गया है, ना आह्वान किया गया है। तो महेश्वर जी भी सुने बात। भोला महेश्वर जी क्या बताए, क्या बोले, चलो अच्छा ही कहा है, मैं नंगा फकीर हूँ, आज शमशान ममशान में घूमती हूँ, ये ठीक ही किए। ससुर जी बहुत बुद्धिमान है, हमको निमंत्रण नहीं दिए तो बहुत अच्छा ही बात, बहुत ही अच्छा बात। मुझे भी ठीक नहीं लगता है इस प्रकार पाठशाला पहनकर जाना, ये आपको अच्छा नहीं लगता है। और देखो ना, हमारे मुश्किल भी है, हमारा जो वाहन है, आपका गुरु जी का गुरु जी चढ़ते हैं, तो वो तो वाहन तो नहीं होता है, वाहन जो एकदम निजी वाहन, ब्रह्मा जी का वाहन है हंस, वो उड़ के चला जाता है, आकाश मार्ग से जा सकते हैं। विष्णु जी का है गरुड़ पक्षी, वो भी वो उड़ के चला जाता है। अब भगवान शंकर जी का क्या है, एक बैल। अब बताओ तो भाई, बैलगाड़ी में चलने का अब तो हमारा युग समाप्त हो गया है, लेकिन बैल कितना दूर जा सकता है, बड़ा मुश्किल भी है। हमारा वाहन तो बैल है, ये छोड़ के हम जा भी नहीं पाएंगे। विष्णु जी का जो चेला चामुंडा है, सब वैष्णव भक्त नारद वगैरह। ब्रह्मा जी का भी तो तमाम विश्व दुनिया में जो लोग है सभी ब्रह्मा जी का खातिर इज्जत करते हैं। लेकिन शिव जी का चेला चामुंडा का है, भूत प्रेत पिशाच लोग उनका चेला चामुंडा है, चारों तरफ घेरे रहते हैं। शिव जी समझाए भाई, बहुत ही अच्छा काम किए हैं हमारा सती जी ने। लेकिन सती जी का मन में अभिमान जागृत हुआ कि हमारे पति को नहीं बुलाया, त्रिभुवन को बुलाया गया है, हमारे पति को नहीं बुलाया, तो इसीलिए उनका बड़ी अभिमान हुआ। लेकिन फिर भी उनका मन में जीत आई कि हम जाएंगे, बिन बोले हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो शिव जी से प्रार्थना की कि मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए, आप मत जाइए। तो नहीं तुम्हारा यहाँ है, जब हम उनको बुलाए नहीं तो तुम कहे जाओगी, ये कोई शोभा देती है। फिर भी बहुत कुछ ये किया है, समझाए सती जी। नहीं, बात ऐसा है सती, देखो हमारा सबसे बड़ी बात यही है, हमारा शक्ति तुम हो। जब तक तुम हमारा साथ रहोगे, मैं शिवम सत्यम सुंदरम, थोड़ा चिंतन, शक्ति युक्तो भवेत शिव, तब तक हम सत्यम शिवम सुंदरम, जब तक तुम हमारे साथ में रहोगी। और तुम अगर चले जाओगी तो हम एकदम असुंदर हो जाएगा। इसलिए मुझे छोड़ के आपको जाना चाहिए। तो सती जी उस समय बताएं कि भाई आप काहे इतना चिंता करते हैं, मैं कहाँ पर नहीं हूँ। वो नहीं, तुम तो चले जाओगी अभी मायका में, तुम यहाँ पर कैसे रहोगी। बोले स्वामी आप सब कुछ जानते हुए भी भोलेपन दिखाते हैं, तो देखिए ये पूर्व दिशा में मैं काली रूप से हूँ, इसी प्रकार 10 दिशा में 10 महाविद्या का प्रकाश डाली। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी चिंता
नमस्ता च विद्या धुमावती तथा धुमावती बगला मातंगी कमला विद्या धुमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिका। ये 10 महाविद्या का प्रकाश महाविद्या का प्रकाश। तब शिव जी तो बेचारा सम्मोहित हो गए थे, देवी जी का इस रूप दर्शन करके वो सम्मानित हो गए थे और इजाजत दे दिए। अभी हम विमोहित हो गया भाई, हम चलो। इस महालक्ष्मी दिवस में हमारी लक्ष्मी स्वरूपिणी माँ को हमारा सम्मिलित कोटि कोटि प्रणाम निवेदन। हमारे भगवान की भगवती, हमारे शिव की शिवानी, हमारे विष्णु की महालक्ष्मी और हमारे ब्रह्मा की सरस्वती हैं हमारी प्यारी ममतामयी माँ। सर्वशक्ति का आधार है माँ। हम सब संतानों के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हमेशा ही रहती है। हम जब भी किसी विपदा में होते हैं, सबसे पहले हमें माँ की ही याद आती है। हम जानते हैं कि उनकी ममता का आंचल हमारे सर के ऊपर है और हमेशा ही रहेगा। अपनी आंखें मूंद एक बार देखिए, अपनी अंतर्दृष्टि से देखिए, अपने हृदय सिंहासन में हमारे भगवान के साथ ही वे सदैव विराजमान दिखाई देंगी। माँ, हमारे ऊपर सदैव अपनी कृपा की वर्षा करते रहिए। गुरो कृपा ही केवलम। कैसे बुलाऊं तेरी ओ मोहनी सूरत प्यारी, माँ कैसे बुलाऊं तेरी ओ मोहनी सूरत प्यारी। भोली सी मुस्कान प्यारी सी, भोली सी मुस्कान प्यारी, दर्द मिटाने जो सारी। ओ माँ कैसे बुलाऊं तेरी। सोचा ना कभी आएगा वो पल, मेरी आँखों से होगी तुम ओझल। सोचा ना कभी आएगा वो पल, मेरी आँखों से होगी तुम ओझल। इस जहाँ में ढूंढूं कहाँ तुझे, इस जहाँ में ढूंढूं कहाँ तुझे, माँ बता मुझे। भोली सी